हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन फार्मेसी क्लासेस। तो इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था वो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का था, जिसमें चैप्टर 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख लें, ताकि चैप्टर 2 आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर वन की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद चैप्टर 2 की वीडियो देखें, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो टॉपिक पर चलने से पहले हम कुछ कॉमन वर्ड देख लेते हैं जो बार बार यूज होंगे चैप्टर में। पहला है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि बैक्टीरिया को प्रिवेंट या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला। स्टैटिक मीन्स रोक देना। बैक्टीरिसाइडल का मतलब जीवाणुनाशक, मीन्स बैक्टीरिया को किल कर दे, किल या डिस्ट्रॉय कर दे। किल करने का मतलब नष्ट करे या मार दे। प्रिवेंट का मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोकना, ग्रोथ हो या कुछ। इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। प्यूट्रीफैक्शन का मतलब सड़न। मान लीजिए कोई आपके इन्फेक्शन हो गया, उसमें स्किन पर सड़न हो गई, तो प्रिवेंट करने के लिए हम बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसाइडल का यूज करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब हम चैप्टर पर चलते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर 2 हमारा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। कितना समझ में? इसकी हम डिफिनीसन पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में चाहे इंट्रोडक्शन पूछे, डिफिनीसन पूछे, सेम ही है लगभग, तो आप मेंशन कर सकते हैं ये भी। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे और ड्रग देखेंगे, इंडिविजुअल ड्रग्स देखेंगे, मेडिसिन देख लेते हैं। तो डिफिनीसन देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक आर द applied on living tissue or skin because their antimicrobial activity help in reducing the risk of infection, sepsis or putrefaction। मीन्स एंटीसेप्टिक जीवित उत्पाद त्वचा पर लागू होते हैं क्योंकि उनकी रोगाणुरोधी गतिविधि संक्रमण में इन्फेक्शन, सेप्सिस या सड़न के जोखिम को कम करने में मदद करती है। मतलब एंटीसेप्टिक का यूज कहाँ किया जाता है? स्किन पर किया जाता है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब। आगे देख लेते हैं। और एक पॉइंट है, एंटीसेप्टिक का यूज ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो डिसइंफेक्टेंट होता है इसका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे इसका यूज किया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। भी डिसइंफेक्टेंट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें। आगे देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक आर द डिफरेंट एंटीसेप्टिक आर डिफरेंट from antibiotic and disinfectant because antibiotic get transported by the lymphatic system and destroyed the bacteria within the body, and disinfectant kill the microbes on non-living particles। मीन्स एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट से अलग होते हैं। मतलब जो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होते हैं डिसइंफेक्टेंट से अलग होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका तंत्र द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? शरीर के भीतर बैक्टीरिया को किल, डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देता है, इसके लिए ले जाया जाता है। और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग गैर जीवित वस्तुओं पर माइक्रोब्स या रोगाणुओं को मारते हैं। इतना समझ में आया? सम एंटीसेप्टिक्स आर बैक्टीरिसाइडल, दैट इज कैन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स।
कुछ एंटीसेप्टिक बैक्टीरिसाइडल होते हैं, यानी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किल कर देते हैं। व्हाइल अदर आर बैक्टीरियोस्टैटिक, जबकि अन्य बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, दैट इज यानी कैन प्रिवेंट देयर ग्रोथ, यानी उनकी ग्रोथ को रोक या प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं। अब जो एंटीसेप्टिक होते हैं, एक होता है बैक्टीरिसाइडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किल कर देता है, लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है ये उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। अब हम देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट आर एजेंट विच कैन एक्ट एज अ जर्मिसाइड एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोबिक लाइफ। मतलब डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो जर्मिसाइड मीन्स रोगाणुनाशी के रूप में कार्य करते हैं और माइक्रोबिक लाइफ माइक्रोबियल जीवन को नष्ट करते हैं। इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर अप्लाइंग टॉपिकली और ऑन हार्ड सरफेस। मतलब अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आमतौर पर टॉपिकली मीन्स शीट्स पर या हार्ड सरफेस ऑन हार्ड सरफेस कठोर सतहों पर। हार्ड सरफेस का मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हार्ड सरफेस कठोर सतहों पर लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं आगे हम देख लेते हैं। These products contain many active chemical agent biocides such as alcohol, phenol, iodine and chlorine। मीन्स इन उत्पादों में एल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन और क्लोरीन जैसे सक्रिय रासायनिक एजेंट या बायोसाइड्स होते हैं। बायोसाइड्स show broad spectrum antimicrobial activity, but their mode of action is not clear as that of antibiotic। बायोसाइड व्यापक रोगाणुरोधी मतलब एंटीमाइक्रोबियल गतिविधि दिखाते हैं। मीन्स जो बायोसाइड्स होते हैं एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाते तो हैं, रोगाणुरोधी गतिविधि दिखाते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी या काम करने का तरीका एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह स्पष्ट नहीं है। मतलब जो बायोसाइड्स हैं वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह वर्क तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लिखा क्लियर एज दैट एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक जितना काम करेगी उतना एंटीमाइक्रोबियल एजेंट काम नहीं कर पाते हैं। ठीक, हमने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की डिफिनीशन देख ली है। अगर एग्जाम में डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है जितना इसमें हम करा रहे हैं। बस इसमें जो है आपका क्लासिफिकेशन चाहे 4 नंबर में आए चाहे 6 नंबर में आए, आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है जितना इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन में एल्कोहल में कई आते हैं, लेकिन इसमें 2 मेंशन है, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। सेकंड है एल्डिहाइड में आता है ग्लूटाल्डिहाइड। आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है, एल्कोहल डालना, एग्जाम्पल एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो इसमें है एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। सेकंड है एल्डिहाइड में भी 2 ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। आपको करना कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन पूछता है तो आपको सिर्फ ऐसे डालना है एल्कोहल और एग्जाम्पल में लिख देना, फिर एल्डिहाइड में एग्जाम्पल में ये 2 लिख देने। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फिनॉल। आपको फिनॉल डालना है, एग्जाम्पल डालना है और लिख देना थाइमोल, रिसोर्सिनॉल। बस सेम बिल्कुल इसी तरह क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। फिर फोर्थ है एसिड में बोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। लास्ट हमारा है हैलोजन रिलीजिंग एजेंट। इसमें क्लोरीन और आयोडीन। हैलोजन में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इतने सारे रहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन समूह के हैं। तो क्या है, हाइड्रोजन रिलीजिंग एजेंट। पहला क्लोरीन कंपाउंड, आयोडीन कंपाउंड, बस इतना क्लासिफिकेशन आपको लिख देना है। चाहे वो 4 नंबर में पूछा जाए चाहे 6 नंबर में, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इतना ही लिखना है। अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स। हम देख लेते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में। इंडिविजुअल कंपाउंड तो आपके बहुत दिए गए हैं इस चैप्टर में, 6 से, अब मान लीजिए 1 से 6, 1 to 6 या 7, इसमें कम से कम 6 से 7 जो है मेडिसिन ड्रग्स दी हुई हैं। मेनली हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से जो एक ड्रग पूछी जाती है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारी प्रोफ्लेविन। कौन सी? प्रोफ्लेविन। अगर यही पूछी जाती है मेनली इस चैप्टर से एग्जाम में। हमने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया है तो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन यही प्रोफ्लेविन का है। तो देख लेते हैं हम। तो आपको ड्रग लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए कि मान लीजिए पूछ लिया उसने पूछ के लिए क्वेश्चन आता है ऐसे, गिव द मेडी क्वेश्चन पुटअप होगा तो इस तरह से होगा, गिव द मेडिसिनल यूजेज, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोफ्लेविन। या 2-3 ड्रग दे देगा और लिख देगा 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 ऑफ द फॉलोइंग इनमें से। तो प्रोफ्लेविन का हम देख लेते हैं। तो पहले अगर ड्रग पूछी गई तो आपको पहले तो लिखना है उसकी डिफिनीसन इसकी देख लेते हैं। प्रोफ्लेविन इज एन एक्रीफ्लेविन डेरिवेटिव हैविंग बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ एक वर्ड आया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है उसी से डिराइव करके बनाया गया है। मतलब कि जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, खोया, पनीर, बर्फ़ी, रसगुल्ला। तो ये क्या है, मिल्क क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ये जो पनीर, खोया, मिठाई जो बन रही है, ये डेरिवेटिव किसका है, मिल्क का डेरिवेटिव। इसको डिराइव्ड कर करके बना दिया गया है। उसी प्रकार जो एक्रीफ्लेविन था उसी में कुछ बहुत बदलाव करके प्रोफ्लेविन बनाया गया है। इसीलिए क्या कह रहा है, प्रोफ्लेविन इज एन एक्रीफ्लेविन डेरिवेटिव। मतलब प्रोफ्लेविन जो है एक्रीफ्लेविन का डेरिवेटिव है और अपने पास रखता है बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब प्रिवेंट करने वाला एक्शन, प्रिवेंट कर देता अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी ग्रोथ को, उनकी संख्या को प्रिवेंट मतलब रोक देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, प्रिवेंट करती है। अब हम देख लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर इसका ये देख लीजिए बना हुआ है, यह केमिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, C13H11N3। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कार्बन 13 हो गए। अब H11 देख लेते हैं, हाइड्रोजन 11। तो अब देख लेते हैं हाइड्रोजन 11। तो देखिए ऑलरेडी 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ 2 लगे हुए हैं ना, तो 9 10 और ये 11। तो हाइड्रोजन हमारे 11 हो गए। अब हम देख लेते हैं एन हमारे हैं, नाइट्रोजन हमारे हैं 3। तो पहला तो ये हो गया जिसको हेटेरो आइटम बोलते हैं, ये तो हो गया नाइट्रोजन। ये एक ये हो गया, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, तो ये भी 3 हो गए। मतलब स्ट्रक्चर हमारा सही बना हुआ है। ये तो हो गई। अब बात करें IUPAC नेम की, जो जैसा हमने भी आपको बताया था कि एक्रीडीन का डेरिवेटिव है, इसका है एक्रीफ्लेविन का डेरिवेटिव है।
तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रीडीन कहते हैं। क्रीडीन 3,6 डाइमीन का मतलब है 3 पे और 6 पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, मीन्स डाइमीन। देख लीजिए कैसे। तो नंबरिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो इसकी नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करिए या फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, दो जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देख लीजिए, अब इधर से भी करेंगे तब भी वही आएगा, इधर से करेंगे तब भी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी नंबरिंग होगी इस तरह। तो आप देख लीजिए 3 पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, और 6 पर एमीन लगा हुआ है। मीन्स ये इतना स्ट्रक्चर जो है एक्रीडीन है। एक्रीडीन 3,6 डाई एमीन। एमीन ये NH2 एमीन ग्रुप है ना, और 2 लगे हुए हैं। 2 का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में डाई मीन्स डाई एमीन। आई होप आपको ये IPSC नेम समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की। तो इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग होगी, मतलब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स है, जितनी भी ड्रग्स या मेडिसिन इंडिविजुअल कंपाउंड्स होंगे, उनकी जो है प्रॉपर्टी लगभग में सेम होगी। तो आप एक ड्रग याद कर लीजिए, वही आप हर ड्रग में मेंशन करते रहिए, बस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा बस। अब ये देख लीजिए, प्रोफ्लेविन अकर्स एज अ ऑरेंज रेड टू ब्राउन रेड क्रिस्टलाइन पाउडर। मतलब प्रोफ्लेविन देखने में ऑरेंज नारंगी लाल कलर का या भूरा लाल क्रिस्टलाइन पाउडर। क्रिस्टलाइन पाउडर का मतलब है जैसे आपकी चीनी क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। क्रिस्टलाइन का मतलब है सिंपल सा कि किसी चीज़ को आप कितना भी क्रश कर लें, लेकिन उसकी रफनेस, जो रफनेस करता है रफनेस, वो अगर है उसमें तो क्रिस्टलाइन पाउडर है। जैसे कि एमार्फस पाउडर होता है। एमार्फस पाउडर जानते हैं आप? एमार्फस जो फेस पाउडर आते हैं वो देखिए, आप हाथ में लीजिए वो, और आप साल्ट ले लीजिए, NaCl नमक जिसे बोलते हैं। आप नमक को कितना भी बारीक पीस दीजिए, लेकिन वो उसकी रफनेस नहीं जाएगी, उसी को क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर उस टाइप में होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एथेनॉल। ये मतलब ये जो प्रोफ्लेविन है ये वाटर में और एथेनॉल में घुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर। और ये जो प्रोफ्लेविन है ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है किसमें, बेंजीन में और ईथर में। बेंजीन और ईथर में इनसॉल्युबल है। और एक पॉइंट, इट इज ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ये पॉइंट बहुत कॉमन है। अगर किसी भी ड्रग का ऑर्डरलेस होगा तो बिटर इन टेस्ट जरूर होगा, बिटर इन टेस्ट जरूर होगा। ये पॉइंट आप हर मेडिसिन की प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं, बहुत कॉमन सा पॉइंट है ये, तो आप अवश्य लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लीजिए यूजेज। एग्जाम में आपसे यूजेज ही पूछेगा, तो आपको ऐसे नहीं लिखना। अगर रिटन एग्जाम होता है तो आपको डाल देना फार्मास्यूटिकल यूजेज या मेडिसिनल यूजेज। ठीक, आपको यूजेज, केवल यूजेज हेडिंग डालकर आपको यूजेज नहीं लिखने हैं, आपको तो डाल देना फार्मास्यूटिकल यूजेज या मेडिसिनल यूजेज। समझ पाए? तो ये देख लीजिए, प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब जो प्रोफ्लेविन है उसका उपयोग किया जाता है एक बैक्टीरियो स्टैटिक के रूप में, जो किसके विपरीत कार्य करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विपरीत। मतलब उसकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। बैक्टीरियो स्टैटिक का मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देना, प्रिवेंट करना। और साइडल का मतलब होता है किल, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग लोकल इन्फेक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, इसका उपयोग लोकल सरफेसली जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ट्रीट करने में किया जाता है। लोकल में जैसे आपका है माउथ, थ्रोट एंड ईयर। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग लोकल इन्फेक्शन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड ईयर, तो इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज है इसका, इट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। मान लीजिए आपके घाव हो गया और वो इन्फेक्शन हो गया, उसमें घाव था उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तब इसका यूज
किया जाता है, या तो कोई व्यक्ति है जल गया है एंड स्किन इन्फेक्शन। पहला तो कह रहा अगर उन्स है और उसमें इन्फेक्शन हो गया, सही नहीं हो रहा है, तब आप इसका यूज करिए। या तो जल गए हो, इन्फेक्शन है, तब आप यूज करिए। या तो स्किन में इन्फेक्शन है, तब आप इसका यूज करिए। क्लियर हो इतना? अब एक बहुत कॉमन हेडिंग आप मान के चलिए आ गई है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। ये जितनी भी मेडिसिन है लगभग सब में ये जो लिखा है, इसके मेंशन किया गया है इसमें, यही आपको सभी ड्रग्स में लिखना है। बस केवल कुछ ऐसी हैं जिनमें छोड़ना है, उनका स्टोरेज और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन उनका अलग होता है। जैसे कि आपकी हो गई वैक्सीन हो गई है आपकी, और जो एनास्थेटिक्स होते हैं, जनरल एनास्थेटिक्स, ये इतनी जो होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं उनका आपको स्टोरेज जो है थोड़ा अलग होता है। बाकी लगभग सबका स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन सब में सेम यही लिखना है। बस जैसे कि प्रोफ्लेविन है तो आप यहाँ प्रोफ्लेविन लिखेंगे। अगर कोई अदर ड्रग है, मान लीजिए कि पूछ लेता है सल्फामेथाक्साजोल, सल्फोनामाइड, सल्फाडायाजिन, तो आप वहाँ पर उसका नाम मेंशन कर देंगे। तो प्रोफ्लेविन इज सेंसिटिव टू लाइट एंड हीट, thus it should be stored in tightly closed light resistant container। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का मतलब है जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर की जो बोतल होती है, अंबर कलर्ड बोतल, उसको मेनली अंबर कलर्ड बोतल बोलते हैं, उस कलर का, उसमें लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होता है। किस तरह इसको स्टोर करना है? प्रोफ्लेविन जो होती है लाइट और हीट से बहुत सेंसिटिव होती है, रिएक्शन कर लेती है और उसके फार्मास्यूटिकल जो डोसेज फॉर्म होता है उसमें वो रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना देती है। तो इसीलिए इसको स्टोर कहाँ करते हैं? टाइटली क्लोज, एयर टाइट या वेल क्लोज कंटेनर, वो भी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको करते हैं। ये जो इसमें लिखा है प्रोफ्लाविन इज सेंसिटिव टू लाइट एंड हीट, thus इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ये आप जितनी भी मेडिसिन है उसमें लिख सकते हैं, बस आपको कुछ देखना है। जैसे कि हमने बता दिया, वैक्सीन और जनरल एनास्थेटिक्स या एनास्थेटिक्स कुछ ड्रग है उनमें केवल देखना है। अब दो हेडिंग आपकी और बची हैं जो आपको इनमें मेंशन करनी रहती हैं। ये है टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मतलब कि जो प्रोफ्लेविन है किस फॉर्म में, टेबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, किस फॉर्म है। तो प्रोफ्लेविन मेनली जो है क्रीम, इसका जो टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन है इसका, ये मेनली क्रीम फॉर्म में पाई जाती है। प्रोफ्लेविन क्रीम आती है। कुछ मेडिसिन होती हैं उनकी क्रीम भी आती है, टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, कैप्सूल भी आता है, तो हो गई। लेकिन इसकी मेनली जो है क्रीम ही आती है प्रोफ्लेविन की। अब देख लेते हैं ब्रांड नेम। देखिए मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, लेकिन जो कुछ बुक या हमको नेट से प्राप्त हुए मिले हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी ब्रांड नेम में तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, उनको जो है काउंट ही नहीं किया जा सकता है। तो कुछ देख लीजिए आप इम्पोर्टेंट वाले। तो पहला ब्रांड नेम है प्रोजेन, सेकेंड है प्रोफ्लेविन, प्रोफ्यूरा, प्रो गार्मेट, प्रोजेसिक। ये 5 ब्रांड नेम यदि आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जितनी भी हेडिंग हमने आपको ड्रग में पढ़ाई हैं, पहली क्या पढ़ाई है? पहली पढ़ाई डिफिनीसन, केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, मालिकुलर फार्मूला, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन और ब्रांड नेम। आपको किसी भी ड्रग में इतनी हेडिंग डाल के इतना मेंशन करना होता है, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। ये जो है कम से कम एक ड्रग जो पूछी जाती है 4 नंबर मिनिमम 4 मार्क्स की होती है। आप ये मान के चलिए 4 मार्क्स की होती है। अगर आपका एग्ज़ाम रिटन नहीं होता, ऑनलाइन होता, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो आपसे IUPAC नेम पूछ लेगा, दे देगा प्रोफ्लेविन का IUPAC नेम दीजिए, मालिकुलर फार्मूला कौन सा सही है ऑप्शन होगा उसमें,
इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेगा। इसी प्रकार इसमें जितनी जो है 6 से 7 और अदर मेडिसिन हैं उनका भी सेम इसी तरह इस स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा बस कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज